शाबान का रोजा किसी सही हदीस से साबित बोलो भाई नहीं। ये कि ना इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए, ना इस रात में हलवे पकाने चाहिए, ना इस रात में अलग से कोई नहाना धोना चाहिए, ना अगले दिन का रोजा रखना सुन्नत है। सबसे पहले तो इस जनाब को अहले इस्लाम के सामने आकर सही हदीस की तारीफ करनी चाहिए कि सही हदीस कहते किसको हैं। इसके अंदाज़े बयां और इसकी गुफ्तगू से वाज़ेह तौर पर यह इशारा मिलता है कि यह महीना कोई ख़ास मकाम की अहमियत नहीं रखता। इसमें 15वीं शाबान, रात को बेदार रहना, इबादत करना, दिन को रोज़ा रखना, यह सब कोई माने नहीं रखता। क्यों? दलील, क्योंकि सही हदीस में वारिद नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इससे पहले भी मैंने इब्ने माजा शरीफ की हदीस आप हजरात तक हमने बयान की थी, फिर मैं आप हजरात को आज रिपीट करके सुना देता हूँ। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इज़ा कानत लैलत निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्स इला समाइ दुनिया फ़यक़ूल अला मन मुस्तग़फ़िरुन ली फ़ग़फ़िर ली अला मन मुस्तरज़िक़ुन फ़अरज़ुक़ुहु इल्ला मुब्तली फ़आफ़ी इल्ला कज़ा हत्ता यतला अल फ़जर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो रात को क़याम करो, दिन में रोज़ा रखो। क्यों? कि अल्लाह ताला इस रात में सूरज गुरूब होते ही आसमानी दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है और फरमाता है कोई जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे उसको बख्श दूं, है कोई जो रोज़ी तलब करे मैं उसे रोज़ी अता करूं, है कोई जो सेहत चाहे तो मैं उसे सेहत अता कर दूं। तो ये आपने इब्ने माजा शरीफ की रिवायत मुलाहजा फरमा ली। ये रिवायत और भी कई कुतुब हदीस में मौजूद है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस पर इक्तिफा करता हूं। आपने हदीस समात कर लिया, आपने माना भी समात कर लिया। इस हदीस के हवाले से मैं उनके घर की ही बात आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं। उनके घर का एक मौलवी है अल्लमा इब्न तैमिया। ये अल्लमा इब्न तैमिया अहले हदीस, देवबंदी, सलफी, ये सारे के सारे इनको फॉलो करते हैं, आंखों को बंद करके इसकी बात तस्लीम करते हैं। इब्न तैमिया ने क्या कहा मजमुउल फतावा के अंदर, फतावा नंबर 123 के अंदर ये क्या फरमाते हैं, व अम्मा लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़द रवा फ़ी फ़ज़लिहा अहादीस। माह शाबान की जो 15वीं रात है, शाबान महीने की जो 15वीं रात है, इस पर बहुत सारी हदीसें वारिद हैं, बहुत सारी हदीसें इसमें वारिद हैं। वह आसार और आसार मनकुल हैं। वह नुक़िला अन ताइफ़त मिन सलफ़, और अकाबिरीन की एक जमात से ये बात मनकुल है कि अन्नहुम कानू युसल्लून फ़ीहा, कि इस रात में वो गुरु, वो जमात नमाज पढ़ा करती थी। फिर उसमें वो फरमाते हैं, इज़ा सल्लल इंसान लैलतन निस्फ़ वहदहु औ फ़ी जमातिन ख़ास्सा कमा कान यफ़अलु तवाइफ़ मिन सल्फ़ फ़हुव अहसन, कि शाबान की 15वीं रात को चाहे अकेले हो या जमात के साथ हो, अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता हो, जैसा कि अकाबिरीन की एक जमात से अकेले भी और जमात के साथ भी नमाज पढ़ना साबित है, तो ऐसा करना अहसन है। हसन नहीं कहा, अहसन कहा। इसमें तब्जील का सेगा जो मानाए फाइले की ज्यादती पर दलालत करता है। मुली साहेब, मुली तारिक मसूद साहेब, अगर आपने सरफ पढ़ा है तो अहसन इसमें तब्जील का सेगा, इसका माना आप खूब जानते हैं। ये आपके घर का मौलवी ही ये कह रहे हैं। लिहाजा इस रात में नमाज पढ़ना, दिन को रोजा रखना खुद उसके घर के मौलवी से साबित हो गया। और आगे देखें, यहीं पर बस नहीं, आप चौंक जाएंगे। बोलते हैं ना कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल दीन लेना चाहता है किसी का तो अक्लें छीन लेता है। शऊर, दानाई, होशो खिरद, ये सारे मताए, फहम फिक्र अल्लाह तबारक व तआला छीन लेता है। तौफीक खत्म हो जाती है, शऊर की तौफीक, समझने की तौफीक खत्म हो जाती है। ये देखिए, दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लमा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन, फतवा नंबर 144004200964, ये नंबर है। आप इस नंबर पर यह मसला सर्च करके आप नेट में जाकर देख सकते हैं। इसमें मसला पूछा गया, क्या फरमाते हैं मुफ्तियाने करम इस मसला के बारे में कि 15 शाबान का रोजा रखना जायज है या नहीं, आजकल इसका बहुत रिवाज है। तो जवाब है 15 शाबान का रोजा रखना मुस्तहब है,
हदीस शरीफ से साबित है, इसे नाजायज समझना और इस दिन रोजा वालों को ताना देना या इस दिन के रोजे को लाजिम समझना और ना रखने वालों को ताना देना, ये सब इफरातो तफरीत है। फिर इस इबारत के बाद वही रिवायत जो मैंने इब्ने माजा से आप हजरात के हवाले किया, उन्होंने उस रिवायत को वहां पे लिखा। तो क्या कह रहे हैं कि 15 शाबान का रोजा रखना मुस्तहब है, इसे नाजायज समझने वालों को ताना देना ये इफरातो तफरी है, दीन में बहुत ज्यादती है, या तो गुलू है या बहुत ज्यादा कमी है। ये तो खुद उसके घर के मौलवी का फतवा है कि मुस्तहब है, और ये मौलवी तारिक मसूद अपने अंदाजे बयां से ये बाबर कराना चाहते हैं कि ये कोई हैसियत का हामिल नहीं है। इस दिन रोजा रखना या रात को इबादत करना कोई इतनी बड़ी अहमियत की चीज नहीं है कि खासी तवज्जो दी जाए। और आगे देखिए, खुद दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद के जवाब नंबर 46,536 46536 के अंदर इसी तरह का जब इस्तिफ्ता किया गया, मसला पूछा गया 15 शाबान के रोजे के हवाले से, तो जवाब क्या देता है? कौन? दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। इंटरनेट में आप जाके देखें, सर्च करें, तो जवाब में आता है कि शाबान का रोजा मुस्तहब है। हाँ, एक चीज दारुल इफ्ता में यानी जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनूरी टाउन के इस फतवे में जो इसको लाजिम समझे, यानी लाजिम समझने को भी उन्होंने इफरात तफरीद कहा, तो इसको तो हम भी मानते हैं। हमारे किसी भी अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी लेक्चर में या हमारे मोतबर व मुस्तनद किसी भी आलिम दीन और फकीह दीन के किसी फतवे में आप दिखा सकते हैं कि जहां यह कहा गया हो कि 15वीं शाबान को रोजा रखना फर्ज है, वाजिब है, उस रात जागना वाजिब व फर्ज है, अगर उस रात को ना जागेगा तो गुनहगार हो जाएगा, रोजा नहीं रखेगा तो वो पापी हो जाएगा। आप दिखा नहीं सकते। अगर आपने किसी हमारे अहले सुन्नत वल जमात मसल के आला हज़रत के फॉलो करने वाले किसी भी आलिम दीन फकीह दीन की इबारत से, फतवे से, या उनके लेक्चर में या उनके किसी वीडियो में या ऑडियो में अगर आप दिखा दें तो आपकी मर्जी से मुझे आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं फ़इल्लम तफ़अलू वलम तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, अल्लाह से डरो। और आगे देखिए, और एक इससे भी सराहत के साथ ये मैंने इबारत नकल की है, माहनमा दारुल उलूम देवबंद का शुमारा नंबर 6 और जिल्द नंबर 99, माह शाबान 1436 हिजरी मुताबिक 2015 के जून के इस शुमारे में एक मौलाना है उनके, मौलाना अबू जंदल कासिमी, जो मुदर्रिस थे या हैं मालूम नहीं, मदरसा कासिमुल उलूम पटोरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के 1436 के माह शाबान के 99 जिल्द के शुमारा नंबर 6 के अंदर एक मजमून शाये किया। उस मजमून का ये कुछ हिस्सा में आप हजरात को पढ़ के सुनाता हूं। माह शाबान के रोजे सही रिवायात से साबित है जैसा कि तफसील गुजरी, लिहाजा शाबान के कम अज कम पहले निस्फ हिस्से में रोजे रखने चाहिए और इस सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। अगरचे ये रोजे नफली हैं, ना रखने पर कोई मुआखजा नहीं। मौलवी तारिक मसूद साहिब और आपके जितने हम प्याला हम नवाला हैं, मैं उन सबों की बारगाह में ये अर्ज करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि ये खामखा कुरान फहमी और हदीस फहमी से कोसों दूर रहना ये आपका हिस्सा है। आप नहीं समझते हैं तो आप अपना कसूर समझें। आप अपने कसूर को पूरी दुनिया के सही अकीदा मुसलमानों के सामने पेश करके गुमराह करने की कोशिश ना करें। अजीजान गिरामी वकार, तो आपने समाप्त कर लिया कि कुरान और अहादीस की रोशनी में और खुद उनके घर के मौलवियों के हवालाजात की रोशनी में शाबान को रोजा रखना, और एक मौलाना ने क्या कहा अबू जंदल साहब ने कि इस सुन्नत को जिंदा रखा जाना चाहिए, और ये मौलवी तारिक मसूद क्या कर रहे हैं कि सही हदीस से साबित नहीं है। अरे सही है, मगर आपके खुद एक मौलवी तकी उस्मानी साहब हैं, हवाला लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाए, उन्होंने लिखा है, आप पढ़ के देखिए। उन्होंने कहा कि इब्ने माजा की जो ये रिवायत मरवी है, इसको बहुत सारे मुहद्दिसीन और बहुत सारी रिवायत से तकवियत हासिल हो रही है, तायद हासिल है इस हदीस को। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब किसी ज़ईफ हदीस को मोतबर और मुस्तनद कई मुहद्दिसीन से, अकाबिरीन से जब तायद और तकवियत हासिल हो जाती है तो वो रिवायत दर्जाए हसन को पहुंच जाती है, और दर्जाए हसन को पहुंचने वाली रिवायत बिला नकीर हर एक के यहां मकबूल है, हर एक के यहां मकबूल है, मामूल भी है, वो उस पर अमल किया जाएगा। लिहाजा
अल्लाह का खौफ रखो। ऐसे भी तो आपकी जबान आवारा है, आप तो नबी की शान में बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं। यूं तो नहीं बोलना चाहिए था ये सब, क्योंकि उसके मुकाबले में ये बातें छोटी हैं। जब हुजूर की जात तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, हुजूर की शान में, रसूलुल्लाह की शान में, अल्लाह की शान में, औलिया की शान में, अंबिया की शान में जब आप बेअदबी और गुस्ताखी करना और गलत और नाशाइस्ता और नाजेबा बातें कहने, लिखने, छापने में आपको कोई दरेग नहीं होता, तो ये तो मुस्तहिब बात की